हल्का असम्बली जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। मैदान में अहम सियासी जमातें जिनमें कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वाज़ेह है कि मजलिस ने कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मजलिस के कायदीन ने नवीन यादव के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जुबली हिल्स के रहमत नगर में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मजलिस के अरकान कानून साज कौंसिल जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा जनाब यासर अरफात, जनाब अनवर सादत और दीगर मजलिसी कायदीन के अलावा नवीन यादव के वालिद चिन्ना श्री सालम यादव भी मौजूद थे। आज जुबलीस बाई इलेक्शन में जो मेरे को ये मौका दिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, हमारे मुख्यमंत्री साहब रेवंत रेड्डी साहब को भी शुक्रिया करते हुए, महेश साहब को भी शुक्रिया करते हुए, इंचार्ज मैडम मीनाक्षी नटराजन, विश्वनाथम सर और कैबिनेट मिनिस्टर को सबको शुक्रिया अदा करते हुए, हमारी पब्लिक जुबलीस की जनता को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस जनता की डिसीजन में मेरे को चुना गया है कांग्रेस पार्टी। सो मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है। जो मेरे ऊपर भरोसा रखकर जो पार्टी के बड़े मुख्यमंत्री साहब भरोसा रखकर पब्लिक के तकलीफ में नवीन रहता, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए डेवलपमेंट एक्टिविटी करता बोल के मेरे ऊपर एक भरोसा रखकर एक लोकलाइट को एक मौका दिए, तो उन लोगों की भरोसा निभाते हुए, सब मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी जिताने की कोशिश, उनकी बात निभाने की कोशिश करने के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ साथ मेरा बचपना, मेरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ एमआईएम पार्टी से। मैं छोटा 24 इयर्स का था जब मैं एक कॉरपोरेटर से लड़ा। उसके बाद ओवैसी साहब मेरे को एमएलए का मौका दिया। अब आज कांग्रेस का डिसीजन के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़ा दिल से मेरे को सपोर्ट ऐलान करे, असदुद्दीन अनाउंस करे, सब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरे पार्टी के बड़े लोगों का, अकबर साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज साहब की बात पर इस जुबली हिल्स में पूरा जुबली हिल्स में जितना भी एमआईएम कैडर नवीन का साथ देना बोल के जो बात दी है सर, इसके सिलसिले में आज यहाँ एक ग्रुप मीटिंग लगाए। इसमें हमारे एमएलसी साहब रहमत भाई, गोल्डी भाई, अरफात भाई, अनवर भाई, जानी भाई, सभी सीनियर मोस्ट एमआईएम वर्कर्स और हमारे सदर्स, पूरे जितने भी एमआईएम के सदर्स है, वॉलेंट्री एक बड़ा दिल रख लेके आज मेरे को सपोर्ट करने आ गया है। इन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज ये लोग नवीन कोई नहीं है, मैं उन लोगों को नवा नहीं हूँ। हमारा एक पुराना रिश्ता है, एक 15-17 साल का एक रिश्ता है सभी से। आज हमारे एमआईएम के सदरा भी बहुत खुशी है, क्योंकि अपना घर का लड़के को ये मौका आया, अपना भाई को एक मौका आया, अपन जिताने की जिम्मेदारी अपनी है बोल के आज हम पब्लिक में आया। इसके साथ साथ एमआईएम का सदरा आज बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है साहब की बात पर, ओवैसी साहब की बात पर किसी हाल में एक हाईएस्ट मेजॉरिटी माइनॉरिटी से देना बोल के जो डिसीजन ले रहे हैं हम, हमारे पूरे सदरा और पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर, सबके दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस आपके मीडिया की तरफ से मैं पब्लिक को यही अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 3 बार आप मौका दिए, बीआरएस को मौका देने क्यों दिए, अपना एरिया डेवलप होता, अपना फ्यूचर अच्छा रहता बोल के दिए। जब हुकूमत थी बीआरएस कुछ नहीं कर सकी, आज क्या करती बोल के आप सोच लेना। और डेवलपमेंट का देखिए, जुबली हिल्स में लगभग 150 करोड़ से डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर चुकी है कांग्रेस। इसके साथ साथ स्कीम्स भी जेन्युइन बेनिफिशियरीज को दे रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जुबली हिल्स पब्लिक से आप डेवलपमेंट के रूप में देख के कांग्रेस पार्टी को अच्छी वोट बैंक, अच्छा मेजॉरिटी से जिताओ। मैं आपके दरमियान में रहते हुए सीएम साहब से, ओवैसी साहब से, सबसे सीएम साहब से बात कर
एडिशनल बजट लेके आके अपने एरियाज़ को डेवलप करने का मौका मेरे को दियो और अच्छा काम करते हुए, डेवलपमेंट करते हुए, सबको लेके चलते हुए, हर मज़हब के लोगों को लेके चलते हुए एक अच्छा नाम कमा तो बोल के आप बात देते हुए 2 बार लड़ा, तीसरी बार है। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद चाहिए। आपके बीच का लड़का हूँ, आपके बस्ती का लड़का हूँ। आप अपना घर का इलेक्शन समझ के मेरे को एक मौका देना बोल के कहते हुए फिर से हमारा मुख्यमंत्री साहब रेवंत रेड्डी साहब को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को, दिल्ली के बड़े लोग, सोनिया मैडम, राहुल गांधी सर, कारगे साहब को, केसी वेणुगोपाल, सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Ali Janab, Anwar Sahab इंचार्ज जुबली हिल्स, Ali Janab रहमत बेग साहब, गोल्डी साहब, लक्ष्मी रवाना, चिल्ला श्री रवाना, हमारे बहुत पुराने मिलने जुलने वाले अन्ना, हमारे वालिद के साथ आप उठते बैठते थे। उसके बाद आज आप हमारे साथ हैं, चिल्ला सलमाना और हमारे जाली भाई और अहमद भाई, खान साहब और हमारे शरीफ भाई, बहुत खास दोस्त थे हमारे। खैर अल्लाह वली रहमत करे, जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए शरीफ भाई को अल्लाह ताला। और हमारे सदर इब्तदाई मुतमदीन वर्कर जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम भाई। और बोलना ये है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरफू और महमद बेग साहब को एलागढ़ डिवीजन के जिम्मेदारी दी है, तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करूंगा कि यहाँ के जितने भी इब्तदाई सदर मुतमदीन वर्कर एलागढ़ डिवीजन के कल से एक्टिव हो जाना है। कि थोड़ी देर पहले अनवर साहब बोले उन्हें ऐसा उन्हें वैसा, उन्हें ऐसा ना वैसा, कुछ नहीं, जो जवान फैसला करी उसके ऊपर चलना है सबको, बात खत्म। ऐसा वैसा बोले तो हमारे लिए आता है ऐसा वैसा करने के आपसे ये कौन चलने चलाने वाला नहीं है। नवीन यादव को कामयाब करना है, जब जमात जिसको फैसला करी उसको कामयाब करना है, बात खत्म। अब मैं अदबन गुजारिश करता हूं, और एक चीज इंपॉर्टेंट ये बोलना है आप लोगों को कि कल से या हो सकता भीड़ से पैदल दौरे रखे जाएंगे। सुबह के पैदल दौरे रहेंगे, शाम के पैदल दौरे रहेंगे एलागढ़ डिवीजन में, और उसके बाद ग्रुप मीटिंग होंगे। वो सब ग्रुप मीटिंगों में जितने भी अपने इब्तदाई के सदर मुतमदीन वर्कर, जितने भी अपने यहाँ के जो सब कॉर्पोरेटर, साबिका कॉर्पोरेटर जो भी है, जो वक्त तय होगा सुबह 8 बजे से पैदल दौरा बोले तो 7 बजे से आके बैठ जाऊंगा मैं, और 8 बजे से दौरा शुरू होगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना इलेक्शन समझ के लड़ रही है। नवीन यादव को किसी कीमत पे भारी से कामयाब करना है। मैं आप सबको बोल रहा हूँ ये बात, ये बात अकेला या अनवर साहब या रहमत बेग नहीं कर सकते। आपको हम सबको साथ मिलकर खाने को खाना लगा के काम करना है। और जवान असद भाई जो फैसला करे है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताना है कि हम इंशाअल्लाह आपकी जबान पे लब्बैक कहे और हम सब साथ मिलकर नवीन यादव को इनके वोटों से कामयाब करें। बहरहाल आप सबसे मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक 10 से 12 दिन आप लोगों का कीमती वक्त जमात के साथ साथ हमारे को देना है। आप लोगों को हम साल के 12 महीने कभी किसी वक्त आके कोई ये नहीं बोलता कि ये काम आया हो वो काम आया हो, नहीं। अब इलेक्शन है, आप लोगों को सबको साथ देना है और किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं। हम सब है, कौन आता क्या आता, कितना बड़ा बागड़ा पहलवान आता हमने देखेंगे इंशाअल्लाह। किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं रहमत बेग, अनवर साहब और जितने भी यहाँ के वर्कर है सब मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह, जो होता देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल जमात के तरफ से जो फैसला हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उसके ऊपर लब्बैक करना है और नवीन यादव को कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व और हमारे सीनियर मजलिसी नसीर भाई साहब और तमाम असेंबली जुबलीस के सुदरों मुतमदीन सरगर्म कारकुन और मुबानी मजलिस को मेरा सलाम। आज सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर
हमने ये ऑफिस का इनाग्रेशन किया और सदर मोहतरम का जो फैसला है जुबली असेंबली होने में नवीन यादव साहब को सपोर्ट करने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो फैसला लिया है उसके ऊपर अपने को लबैक कहते हुआ काम करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जो इससे पहले मुंतखब हुआ है एमएलए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने यहाँ पे किसी को लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। तो कहीं भी उभर कर काम करता तो उसको पुलिस के जरिए दबाया जाता था। मगर मैंने जब अल्लाहपुर में आज से 1.5 साल पहले जब जलसा हुआ था, मैं जब ही उसको वार्निंग दिया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, इस जमात के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साया है। तू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छेड़ेगा, अल्लाह की तरफ से तेरे को मार पड़ेगी और तू नस्ल नाबूद हो जाएगा बोलकर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जमात एक ऐसी चीज है हमेशा आवाम के दरमियान में रहती है, 24 घंटे आवाम का काम करती है और आवाम को जब कभी भी तकलीफ पहुंचती है बिना मजहब मिलत आवाम के बीच में जाकर आवाम की तकलीफ को दूर करती है। आप देखिए जैसा कि एरागड्डा डिवीजन हो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, शेरपेट डिवीजन हो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हो, इससे हटकर जब कभी भी जुबली असेंबली होने की आवाम को तकलीफ हुई बराबर सदर मोहतरम ने नुमाइंदगी करके वो तकलीफ को दूर की है। आप देखिए यहाँ पर एरागड्डा ब्रिज के नीचे एक पुराना डीसीएम अड्डा था, 25 साल पुराना, उसको वहां से हटाया जा रहा था। यही एमएलए की साजिश के जरिए से वो लोगों को बेरोजगार किया जा रहा था। जबकि सदर मोहतरम ने पेट्रोल रेल के एमडी से बात किए करके बताए कि अगर आप वहां से बेदखल करना चाहते हैं, वहां पर आप बाउंड्री वाल उठाना चाह रहे तो मैं वहां पर आकर एहतजाज करूंगा, आप भी आ जाओ मैदान में, मैं भी आ जाऊंगा बोल के। और मेरे को और अहमद सादत साहब को बुझाए, हम वहां से आने में आधा घंटा लगा, आधे घंटे में पूरे पेट्रोल रेल के ऑफिसर वहां से रवाना हो गए। ये कहे कि अवेसी साहब ने बात की एमडी साहब से, यहाँ से ये प्रपोजल कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ पर पार्क बनाने का बोलकर। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदर मोहतरम की कुव्वत है। ऐसे कई काम है जुबली असेंबली हफ्ते में हाल ही में आज से 2 महीने पहले सदर मोहतरम ने मुझे जिम्मेदारी दी और अहमद सादत साहब को जिम्मेदारी दी बंदी बढ़ के आबरसानी के कामों की। तकरीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से सदर मोहतरम ने शेखपुर डिवीजन और एरागड्डा डिवीजन और अहमदनगर डिवीजन में रोड और नालों के काम, एसडब्ल्यू ड्रेन है और रिटेनिंग वॉल के कामों को मंजूर करवाए। वो टेंडर भी हो चुके हैं, तकरीबन वो काम चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि ये 2 डिवीजन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गढ़ है। यहाँ पर चंद लोग आकर हमारे को बता रहे हैं कि हम यहाँ पर करेंगे, बराबर आज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतर गई है। जैसा कि अरफात साहब ने कहा कि जितने पहलवान आते हैं हम लोग क्योंकि सदर मोहतरम जिस तरीके से हमारे को इलेक्शन कैंपेनिंग का काम बता रहे हैं हम उस तरीके से करेंगे। हम ये नहीं कि बाहर से लोगों को बुला रहे। मैं सुल्तान नगर में दौरा कर रहा था, वहाँ पर जब खंडवे डालने के पूरे थे कार की पार्टी के लोग, मैं तेलुगु में पूछा, तेलुगु मुझे बहुत अच्छी आती అన్న ఇక్కడ నుంచి వచ్చినారు మీరు చెప్తే నేను వచ్చినా అక్కడ సిద్దిపేట నుంచి వచ్చినా बोल रहा और लोग जना बोल रहा है करीमनगर तो नहीं వచ్చినా और लोग जना बोल रहा मैं गोविंदपल्ली गांव का नाम बोल रहा। तो आप लोग ఇక్కడ ఉంటారన్న మీరు చెప్తే ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ ला మాకు బిల్డర్ बोलते। तो ये यहाँ की जो 10 साल से 12 साल से जो एमएलए था वो नाकारा हो गया और ये लोग बाहर से लोगों को लाकर ऐसा एक बता रहे हैं कि हमारे पीछे इतने लोग हैं बोलकर। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जमीन पर रहकर काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम का दिल जीतने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमेशा आवाम के दिल में रहने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम यही चाह रहे हैं
कि यहाँ से जो सदर मोहतरम नवीन यादव को जो नवीन यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर हम यहाँ पर जो प्रोग्राम बना रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग का, हमको कल से यहाँ पर प्रोग्राम है। हम वो पूरा सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पैदल दौरा रहेगा सुबह का, फिर शाम में 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पैदल दौरा, ग्रुप मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग पूरे रहेंगे। क्योंकि सदर मोहतरम का जब हुक्म हो गया तो मैं एक मंजिश की सिपाही के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, सदर मोहतरम जब आग में कूद जाओ बोले तो मैं आग में कूद जाऊंगा, सदर मोहतरम समंदर में कूद जाओ बोले समंदर में कूदेंगे। हम ऐसे सिपाही हैं मंजिश इत्तेहाद मुस्लिमीन के कि सदर मोहतरम के हुक्म के ऊपर मरने के लिए भी तैयार है हम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तमाम दूसरों मोतमदी अभी टाइम बहुत है, पूरे एकजुट होकर अपन काम करेंगे, क्योंकि जमात का फैसला सदर मोहतरम का फैसला है। और मैंने आज से 1 महीना पहले रहमत नगर डिवीजन में जो मिनार्टी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से जो मशीनों का सीमेंट मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लगाए थे, और उसमें पूरे मंत्रियां बैठे हुए थे और पूरे लोग बैठे हुए थे। मैंने ये कहा कि जब सालार मिल्लत अल्हाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जैसा कि उर्दू एकेडमी बनी, उर्दू एकेडमी को कायम किया गया, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कायम किया गया, साथ ही साथ कुलीपुतुचा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कायम किया गया। ये किसकी नुमाइंदगी पे किया गया? आज बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, हमारे टीआरएस के लोग हम शादी मुबारक दे दिए, हम वो दे दिए, हम ये दे दिए और लोगों को लोन दे दिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। अरे भाई, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाने वाली जमात का नाम मंजिश इत्तेहाद मुस्लिमीन है, यही हमारे सालार मिल्लत अल्हाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब है। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये लोग घरों में जाकर बोल रहे हैं कि शादी मुबारक स्कीम हम दिए और जो पिंचन दे रहे हैं हम दिए, बता रहे हैं, और आरोग्य श्री हम दिए। तुम कहिए तुम्हारा बाप कहाँ से दिया? जब 2004 में राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट बनी, यही सालार मिल्लत अल्हाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब, यही हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, यही हमारे कायदे मखदूना ऐवान मखदूना मोहतरम मुकाम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब हुकूमत से लड़कर ये चीज़ें मंजूर करवाए, ऐवान में लड़े कायदे मखदूना के आरोग्य श्री लाना चाहिए, शादी मुबारक स्कीम लाना चाहिए, कन्या लक्ष्मी लाना चाहिए, और गरीबों के लिए जो लोग 50 साल के ऊपर 60 साल के ऊपर हो गए उन लोगों को वजीफा लाना चाहिए बोलकर। ये किसकी नुमाइंदगी पे हुआ आप बताइए? आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं हम स्कॉलरशिप दिए, मेरे भाई मंजिश इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर राजशेखर रेड्डी साहब स्कॉलरशिप दिए। यही हबीब मिल्लत कायदे मखदूना अकबरुद्दीन अवैसी साहब बोले एससी भाइयों को जिस तरीके से आप स्कॉलरशिप दे रहे उस तरीके से हमारे मुसलमान जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉलेजों में उनको भी देना चाहिए बोलकर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने स्कीम चल रहे हैं ये मंजिश इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है, सालार मिल्लत की नुमाइंदगी है, और नकीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम की नुमाइंदगी है, और यही हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीआरएस वाले ने जो बोल रहे हैं कि हम आपको पिंचन दिए, शादी मुबारक दिए, अरे भाई मंजिश इत्तेहाद मुस्लिमीन की कुव्वत के ऊपर दिए, मंजिश इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके गिरेबानों से चोरी बोलकर आप दिए, ऐवानों में कायदे मखदूना अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ऐवानों को चलने नहीं दिए जब तक हमारे जो डिमांड्स है उसको सीएम कबूल करना और आज बोलना भूलकर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कई लोग बोलते कि इंग्लिश के स्कूल बने, मेरे भाई ये लोग आकर बोल रहे कि हम मिनारिटी रेसिडेंशियल स्कूल बनाए, किसकी नुमाइंदगी के ऊपर बनाए? कौन जमीन दिलाए आपको बताइए? आज ओल्ड सिटी में और महेशवरम में 10 एकड़ जमीन यही सदर मोहतरम यही
कायदे मसौदा हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जमीन दी गई। आज बड़े बड़े बातें करते हैं, आज ये टीआरएस के लोग आके बताते हैं कि हम क्या करें। अरे भाई अनिसुल गुरमा जो बनाए, आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का खून और पसीना है उसमें अनिसुल गुरमा में। आज इतनी बड़ी इमारत अपने हैदराबाद की मेन सिटी में आज नामबली के ऊपर वो इमारत ठहराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। आज बताइए उसको किस तरीके से उसका डिजाइन बनाया गया, कौन बनाया गया डिजाइन? ये लोगों के पास काबिलियत नहीं थी, यही हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब आर्किटेक्ट को लगाकर वो बिल्डिंग को बनाए। आप जाकर वो बिल्डिंग देखिए। आज बड़े बड़े बातें करते हैं ये टीआरएस के चमचे आके हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे बाबू और एक चमचा फिर रहा है दाम लेके, उन्हें था कांग्रेस पार्टी में, इलेक्शन में गया टीआरएस पार्टी में, वहां भीख मिल जाएगी बोलकर आज आकर हमारे को सिखा रहा कि उन्होंने ऐसा बोले। बाबू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को छेड़ती नहीं, आप छेड़ रहे आपको छोड़ती भी नहीं। आइंदा जबान को लगाम दे के बात करना, अगर जबान को लगाम नहीं देंगे बुद्धि में से जबान खींचना भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानती है। क्योंकि बड़े बड़े बातें कर रहे आके वहाँ मस्जिद के पास ठहर के वो रिकॉर्डिंग सुना रहे, ये रिकॉर्डिंग सुना रहे। हमारे पास भी तुम्हारे रिकॉर्डिंग अफसोस है, तुम्हारे जो लोग आ रहे हैं, तुम्हारे सीएम बने जो तुम्हारे वर्किंग प्रेसिडेंट कहाँ पे आके पैरा पड़े, कहाँ पे करे, वो भी हमारे पास हर चीज है। हम आपको छेड़ना नहीं चाह रहे, आप हमारे को मत छेड़ो। हम भी थोड़ा बताएंगे आपको किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ये लोग बोले 10 साल में हम मुसलमानों को ये दिए, मुसलमानों को पूरे जो दिए सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर दिए, हबीब मिल्लत की नुमाइंदगी के ऊपर दिए। आज बताइए आप, मैं आंध्र प्रदेश में एक कॉन्फ्रेंस थी, सदर मोहतरम मुझे बोले कि गुंटूर में आप कॉन्फ्रेंस में जाइए बोलकर, वहां पर पूरे उर्दू मीडियम स्कूल के जिम्मेदारों की एक कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर मैं गया, कई लोग बोल रहे थे कि साहब हमारे उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो जा रहे, हमारे स्कूलों में कोई इंतजाम नहीं है, बच्चों को पढ़ने का टेबल का इंतजाम नहीं है, पंखे नहीं है, ना टॉयलेट्स है, ऐसे बुरे हालत है आंध्र प्रदेश की बोलकर। और अगर बात की बोल रहे थे, जब ये आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश की असेंबली में एक ही आवाज गूंजती थी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की। जब असेंबली में जब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कोई डिमांड करते, कोई भी मसले के ऊपर बोलते तो पूरे आंध्र प्रदेश के स्कूलों में अमल होता था। आज हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी असेंबली में कोई बात करने वाला नहीं है, मुसलमानों की आवाज आंध्र प्रदेश में कोई उठाने वाला नहीं है बोलकर रो रहे थे वो लोग। ये मंजी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुव्वत है मेरे भाई। मैं आप लोगों को तमाम सदरों को यही कहना चाह रहा हूँ, सदर मोहतरम मुझे जो जिम्मेदारी दिए, अनवर साहब को जो दिए, और हमारे यासर अरफत साहब को जो जिम्मेदारी दिए, और मैं यहाँ पर ये भी एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे 1994 से लेके अब तक जालिमिया जो सीनियर मंजिसी है उनके भी अपन सर्टिफिकेट लिए 84 से जो जालिमिया है। तो मैं तमाम सूत्रों को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ईमानदारी से काम करिए। जमात का चंद लोग आपको भटका नहीं आएंगे, किसी के बहकावे में बच जाइए। ये लोग जबरदस्ती पैरा पड़ के ले जाके खंड में डाल के क्या बोल रहे हैं से टीआरएस में जान हो गए बोल के, इनकी पूरी हिस्ट्री हमारे मालूम है और आपके मैदान में है। आओ हमारे लोगों के घर पे हम भी देख लेंगे आप लोगों को। कल ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अनवर साहब से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम की ठीक के ऊपर जो जीता, आज आके हमारे कारपोरेटर के घर के सामने डरा, उसको भी हम बता दिए कि बाबू आप जो एरिया में है वो एरिया में काम करना, ये एरिया में दखल अंदाजी नहीं करना पड़ता। तो मैं तमाम सूत्रों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जमात का काम ईमानदारी से करो। और अगर बात कह रहा हूँ मैं, जमात के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साया है,
और बराबर गैर से मदद मिलेगी। बराबर जो सदर मोहतरम फैसला लिए है वो फैसले के ऊपर अल्लाह ताला भी कामयाबी देगा। और जब मुमकिन यही होगा कि अपन मेहनत करेंगे। लोग कल से हम बताएंगे कि जुबली असेंबली हल्के में कैसी कैंपेनिंग होती है, जो सदर मोहतरम जिस तरीके से अपने को तरतीब बताए काम करने की वो काम करेंगे। और तमाम मेरे भाइयों का सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप लोग बहुत देर से यहाँ पर है और आज से आगाज हो चुका है। आगे भी अपन तमाम लोग एक भाइयों के वैसा कोई बड़े छोटे कुछ भी नहीं। मैं मेरी भी हिस्ट्री आप लोग जानते हैं, मैं भी एक जमात का कारकुन था, एक इब्तदाई का सदर इब्राहिमाबाद का था, बूथ नंबर 296 का मैं इब्तदाई का सदर था। कारवान जो 99 में 50 साल से जीते, जब से हम 94 से जमात में काम करते हुआ रहे और दो पट्टी की चप्पल से लेके यहाँ तक जमात का और सदर मोहतरम का टुकड़े रहे। यहाँ तक हम एम्बेसी भी सदर मोहतरम मुझे बनाए। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से मैं 2018 में मुझे उम्मीदवार बनाए थे, मगर मैं डट के मुकाबला करा सदर मोहतरम का फैसला, जमात का फैसला, मगर हार हुई। मगर मैं राजेंद्र नगर नहीं छोड़ा। राजेंद्र नगर में जीता तो वाला घर में बैठा था, मगर सदर मोहतरम का लेटर पकड़ लेके गली गली फिर के आवाम का काम करे। आज सदर मोहतरम जो मुकाम पर मुझे एमएलसी बनाए, जो मुकाम पर मैं हूँ, ये जमात का सदर मोहतरम का शुक्र है। मैं भी आपके वैसा इब्तदाई का सदर था। मेरा बताने का मकसद यही है कि आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी आगे बढ़िए, बराबर जमात को मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। और सदर मोहतरम के पास काम करने वाले की कदर है, जो शख्स काम करता बराबर सदर मोहतरम उसको हमेशा उसको एक मुकाम देते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तमाम से फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया खुदा। जनाब अनवर सादात साहब, जनाब नसीर सलाम यादव साहब, जानी भाई साहब, अहमद साहब, अजहर साहब और तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यहाँ पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम और आप यहाँ पर जमा है, तो आपके रहमायत नबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आपको हमको हुक्म दिया, हम उनके फैसले पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर जमा है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह शख्सियतें आते जाते रहती हैं, लेकिन जमात कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहे। यकीनन आप तमाम के जो बल्दी आबरसानी के मसाइल है, वो हमारी जमात, आपकी जमात हमेशा से इसको करवाती आई है और इंशाअल्लाह आगे भी करेगी। यकीनन आज हमको आपको आपके महफायत नबी मिल्लत सदर मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पर हमारे यहाँ के इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं जनाब नवीन यादव साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। यकीनन आप और हम सब मिलकर यहाँ पर एक अच्छा इतिहास के साथ काम करें। अहमद भाई, AK खान साहब और हमारे जिला बना और अफजल और जितने हमारे सदरों मौजूद यहाँ बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफिस का एक इफ्तिताह हुआ आज यहाँ पर कांग्रेस और एमआईएम का मिला के ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। तो इसके मौके पर आज ये प्रोग्राम रखा गया है। इंशाअल्लाह आज से अब तक भी हम काम कर रहे थे, लेकिन आज के बाद फुल फ्लेज काम होगा। सदर साहब की राय पर, सदर साहब के कहने पर आज रहमत साहब और अरफात साहब यहाँ पे आए हैं, जो कि स्पेशली अल्लाह का देखेंगे इंशाअल्लाह। जानी भाई आप साथ सबको लेंगे, रहमत अजहर को मैं आप लेके हमारे रहमत भाई को, अरफात भाई को लेके देखना है। और गोल्डी भाई है, गोल्डी भाई मेरे साथ रहेंगे। गोल्डी भाई रहमत नगर और बोरा भंडार
और बाकी के दीगर एरिया जिसमें अपने माइनॉरिटी भाई हैं जैसा कि मंगलवार नगर और जुड़ा है, वहाँ पर हम लोग गोल्डी भाई के साथ देखेंगे, धनसिंह साहब अपन मिलकर साथ देखेंगे। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज सदर साहब का डिसीजन है कि हम कांग्रेस को और नवीन यादव साहब को यहाँ से जिता के लाए। देखिए बहुत बातें हो रहे हैं, मैं कई लोगों से मिल रहा हूँ, नहीं साहब ऐसा नहीं साहब वैसा बोले। तो देखिए इस बार हमारा नवीन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिससे मिल रहा हूँ किसी को भी नवीन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ और तरीके से अलग अलग सोच रहे हैं क्या हुआ या क्या करें। अब तक 2 साल आप 10 साल टीआरएस को दिए, जुबली हिल्स के अब तक तो बताइए आप स्टेट वाइज तो कुछ काम हुए नहीं, मगर जो है क्या खाली जुबली हिल्स पे क्या काम हुए बताइए आप 10 साल। हम भी मौका दिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मौका दी, 10 साल मौका दी, चांस दिए, देखिए उसके बाद नहीं हो रहा था। उसके बाद एमपी इलेक्शन देंगे तो सदर साहब बताए कि आप एमएलए इलेक्शन में 37% वोट लिए थे, उसके 4 या 6 महीने के बाद एमपी इलेक्शन हुआ जिसमें 15% वोट लिए टीआरएस। आपका एक एमपी जीत के नहीं आया, क्या मतलब है इसका? क्या हमारे माइनॉरिटी भाई ये बात नहीं जानते, नहीं समझ में आ रहा? सीधा सीधा ये लोग खुला बीजेपी को सपोर्ट करें, सीधा बीजेपी की सपोर्ट करें, इनका मकसद यही है। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी जुबली पे भी यही गेम खेलेंगे। अगर ये एमआईएम जो है एमआईएम कांग्रेस और टीआरएस की अगर लड़ाई है वो एमआईएम कांग्रेस मिलती है तो बीजेपी सीधा टीआरएस को सपोर्ट करेगी। हम अपने भाई लड़ते रहे कि भाई नहीं भाई थोड़ा छोटे छोटे चीजा बस्ती में हमारे को ऐसा हुआ था तो हमारे को ने सपोर्ट, ये इंडिविजुअल देखने का नहीं है। मेरे साथ कोई रहता, उन्हें मेरे आप चर्चा करता, मैं उसको घर में देख लूंगा, मगर जब जमात की बात आती है सब घर बार बात पीछे छोड़ के अपने को जमात के लिए कौम के लिए सोचना रहता। आज असद साहब अगर टीआरएस जो है कांग्रेस को सपोर्ट करो बोल रही तो उसका मतलब उन सिटी में डेवलपमेंट आना चाहते, एक फिरका पर जमातों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो मैं आप लोगों से अदमन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इन लोगों को दूर करिए। आप लोगों ने बहुत आ रहे, हमारे भाई लोग आए थोड़े जो इधर उधर फिर रहे हैं, उनसे भी आप लोग आपके आजू बाजू रहने वालों से गुजारिश करो, मत करो अपने वोट को तकसीम मत करो, करने में अपना नुकसान है। इसमें कोई आपके जो है एमएलए की सीट है, कोई स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, कोई स्टेट इलेक्शन नहीं है कि एक नया सीएम बन के आ रहा हो कि नहीं है। और मैं ये भी आप लोगों को खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ कि भाई अभी 2 साल 3 साल है ना, एक बार जो नवीन यादव को और कांग्रेस को 2 साल मिले, 2 साल में क्या कर लेता? जो 10 साल तुम दबा करके गए, तुम्हारा खानदान पैसे खाया, तुम्हारा पूरा खानदान लूट लेके लाखों करोड़ों रुपए खा गए, पूरी गवर्नमेंट को खाली कर दिए अकाउंट को, उसके बाद कांग्रेस को बोले तुम काम करो, वो तो 2 साल में क्या करेगी? तो अब उनको 3 साल टाइम दे रहे हो। अब हमारे नवीन यादव को जिता के लाओ भाई, एक बार लाओ, देखो क्या करता बच्चा। 15 साल से आपके बीच में था, हम सबको दिए ना चांस, एक बार देंगे, एक बार 3 साल का चांस, तो चलो 5 साल का नहीं है, 3 साल का है, देखेंगे अगर नहीं है तो जब चेंज करो आपकी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे। साहब भी क्या डिसीजन लेना है नहीं बोले, साहब ये भी बोले हम 18 में देखेंगे हमारा क्या करना है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपने टीम की वोट को जाया मत करो। और ये टाइम वैसे बहुत बातें हो रही, पैसे आते चले आते, कितने दिन मैं पहले से कई दर्जों में बोला, कई स्टेशनों में बोला कि लाख 2 लाख देंगे, 6 महीने चलेंगे, उसके बाद क्या है? आप अपने जमीन को बेच लीजिए क्या? टीआरएस को जिताना बीजेपी को जिताने के बराबर है, याद रखिए। तो मैं आप लोगों से अदमन गुजारिश कर रहा हूँ, मंजलिस को कामयाब करिए। और अभी हमारे रहमत बेग साहब को, अरफत साहब को भी बोलना है, तो मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं, इंशाल्लाह आगे भी और करेंगे, गवर्नमेंट मीटिंग करेंगे, जलसे होंगे, उसमें हम हमारी बात को रखेंगे, आगे की बात हमारे लोग बोलेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा साइड प्लीज। नवीन साहब को भी आप ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के लाने का कोशिश करेंगे। अब वही रिलेशनशिप है, सदर साहब से वही रिलेशनशिप है, अगर कौन सा भी अब भी वही रिलेशनशिप है। अपने साथ सदर साहब के साथ इशारा पे ही ये टिकट मिला,
सदर साहब के इशारे पे ही जीत रहा, सदर साहब का ही क्या बोलते हैं पता, सदर साहब का शागिर्द है। पट्टा पट्टा पट्टा। अब जो भी है अपना ऑफिस को क्या बोलते हैं, एमआईएम पार्टी ऑफिस ही बोलते हैं आज भी, छोटा दारुसलाम बोलते हैं, एमआईएम ऑफिस बोलते हैं अभी भी वैसा ही। अर्रेक को नवीन अर्रेक को नाम से पहचानता, आपको आपका साइज का एमएलए, आप अर्रेक जने को नाम से पुकारता, वैसा तुम कभी भी आदिलाबाद में जा सकते। अर्रेक जना तालुका से वैसा दोस्तों के साथ रहते, वो दूसरे तो कोई नहीं रहता, वो एक याद लगाओ कभी भी वैसा ही जमात के साथ जोड़ के रहेंगे, कभी को आज नहीं। अब 45 इयर्स होगा मेरा, मैं 67 इयर्स हूँ जमात से तालुका में। अपने मसले कौन से भी हो दो, न्यू सिटी में कौन सा ईदगाह का हो तो कब्रिस्तान का हो तो, ऊपर एक 40 बस्तियों में मस्जिद का जमीन नहीं था, मैं 400 सलार साहब बोलने से 400 का जमीन ऊपर शोमा एसपीआर इसमें दिलाया, आज भी मेरा नाम है, देख सकते हैं कोई भी। वैसा ही कब्रिस्तान का मसला अपन कब से बोल रहे हैं, जब एमएम में जेलों जब से सालार साहब सदर साहब को बोलने लगे, अपना टाइम नहीं आया, अपना गवर्नमेंट नहीं था, अपन नहीं दिला सकते, अब जरूर दिलाएंगे बड़ा मॉडल कब्रिस्तान। ये एक ही एरिया में नहीं, सिटी बढ़ गया, सालार साहब सदर साहब के नॉलेज में ले जाएंगे, हम अपने एमएलसी के नॉलेज में ले जाएंगे, अपने एमएलए के नॉलेज में ले जाएंगे, सिटीज बढ़ गया बहुत। क्यों बोलते हो, कब्रिस्तान का माइनॉरिटी लोगों को बहुत तकलीफ है, वो तकलीफ को जरूर दूर करेंगे। कोई बोलता आज आके वही कब्रिस्तान का मसला, कब्रिस्तान का मसला जब से है वो तकलीफ लोगों को नहीं मालूम। ये कब्रिस्तान जो अभी पद्मा नगर का है, वो कब्रिस्तान सालार साहब बोलने से वो जमीन पट्टे की जमीन है, उस जमीन का पट्टादार आज भी जिंदा है, वो सालार साहब बोलने से वो जमीन कब्रिस्तान को दिए। उसमें माई जनार्दन रेड्डी साहब बड़े साहब का आशीर्वाद लेके आते थे हर इलेक्शन में, पी जनार्दन रेड्डी साहब माई जाके हर इलेक्शन में सालार साहब के आशीर्वाद से जाते थे। मेरे को जनार्दन रेड्डी साहब ने क्या बोला, नहीं साहब बोले वो जरूर दिलाना, बोल दिलाए। आज वो बड़े लोग थोड़े लोग हैं, वो हमारे जानी भाई ज्यादा मालूम, उसके लिए आप यूथ है, आपको हमारे बारे में जब से जमात के साथ है सो अभी भी रहेंगे, कभी भी रहेंगे। पूरा को मेरा सलाम। एक सेकंड فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यासीन बुनियाद इमारतें आपको नजर आती है, लेकिन इमारत के नीचे जो पत्थर रहता है वो यासीन अब्बास साहब मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन। मिला दो
अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको सब मिल के काम करना है, नवीन यादव को जिताना है, नवीन यादव को लाना है। लोग बहुत तहमत उठा रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये झूठ इल्ज़ाम है उनका और बेकार बातें हैं, तमाशा बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं आना बोल के, कांग्रेस 70 साल हुकूमत करी, जब 400 रुपये गैस था, 10 साल में इन्होंने 900 रुपये गैस कर दिए। 10 साल के बाद क्या राशन कार्ड अब बने, लोगों को राशन कार्ड बनाए रेमंड का नाम, इससे पहले कोई नहीं बनाए, बच्चों के नाम तक दाखिल नहीं करे। अब आके बोल रहे हम करे, कांग्रेस क्या करी, हम करे, कांग्रेस क्या करी बोल रहे। भाई एक सा नहीं होता, हर थोड़ा थोड़ा हल्लू से होता काम, खाली पीली बदनाम कर रहे। हम तो नवीन को जिताने वाले, बम्पर वोटों से लाने वाले। एमआईएम कांग्रेस मिलके नवीन यादव को सीट पर बिठाने का पक्का इरादा कर लिए, पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ तक है वहाँ तक। अब जो होता बच्चे को तो जिताना है, लाना है। मेरी ख्वाहिश दिली है कि नवीन यादव जीतना बोल के, दिल से दुआ दे रहे हैं हम, इंशाल्लाह नवीन जीतेगा। थैंक यू।